मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो, सब ठीक हो? ओके, तो आज मैं स्टोरी सुनाऊँ आपको। स्टोरी हिंदी में सुनाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? तो आपको क्या समझ में आता है आप मुझे बताना, मैं आपको सवाल पूछूंगी, आप मुझे आंसर देना, ठीक है? एक लोमड़ी ने एक बगुले को खाने पर बुलाया। किसने बुलाया? एक लोमड़ी ने एक बगुले को खाने पर बुलाया। उसने थाली में उसे शोरबा दिया। थाली में क्या दिया? शोरबा। बगुले को किसको दिया? बगुले को। देखो यहाँ चित्र है, ये बगुला है, ये क्या है? बगुला। बगुला है ना, और ये लोमड़ी है, ये क्या है? लोमड़ी। यहाँ से ये क्या? लोमड़ी है और ये बगुला है। तो दोनों को देखो थाली में शोरबा दिया, क्या खिचड़ी दी थाली में, है ना? तो अब लोमड़ी तो ये खिचड़ी थाली में खा लेगी, लेकिन बेटा बगुला कैसे खाएगा? क्योंकि इसकी तो चोंच देखो, छोटी थी। चोंच इसकी बहुत बड़ी है और पतली है, तो वो चोंच के कारण इसमें अभी इस चोंच में इस प्लेट में इसका मुंह नहीं आएगा, है ना? इसको थाली में लगेगी खाना, इसकी चोंच में आ नहीं सकेगा। और लोमड़ी तो थाली में खा सकती है, क्योंकि लोमड़ी तो ऐसे ऐसे खाएगी, खा सकती है ना? तो बगुले की चोंच पतली थी, बगुले की चोंच तो पतली थी और लंबी थी, है ना? तो लंबी थी तो वह कुछ भी नहीं खा सका, वह भूखा ही रह गया। बगुला क्या रह गया? भूखा। और देखो लोमड़ी ने तो देखो थोड़ा खत्म भी कर दिया, दिख रहा है फोटो में, दिख रहा है? लोमड़ी ने क्या किया? खत्म कर दिया। और बगुला जरा नहीं खा पाया, नहीं खा पाया ना? ये देख, इसकी तो थाली भरी हुई है, आपको दिख रहा है क्या? इसकी थाली तो भरी हुई है, इसकी थोड़ी खाली हुई। कुछ दिन बाद बगुले ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। बगुले ने भी सोचा होगा कि मैं भी दावत दे देता हूँ, है ना? तो बगुले ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। बगुले ने उसे एक पतले मुंह वाले जग में खाना दिया, क्योंकि जिसमें बगुला खा रहा था उसी जग में लोमड़ी को भी खाना दे दिया, है ना? लोमड़ी को भी उसी जग में, देखो ये दो जग पड़े हैं, जग पड़े हैं ना, तो ये ब्लू कलर वाले दो जग पड़े हैं ना, तो बगुला इसमें खाना खा रहा होगा, बगुला इसमें खाना खा रहा होगा, और इस जग में बगुला को ऐसे जग में खाना खाता है, क्योंकि उसकी चोंच आराम से उसमें आ जाती है। पर अब लोमड़ी सोच रही है मैं इसमें कैसे खाऊं? इसका मुंह तो अंदर नहीं, अब इसका मुंह तो बड़ा है और जग का तो मुंह छोटा है, तो इसके अंदर तो यहाँ से कैसे जाएगा? अगर है ना? जाएगा तो ये पूरा फूट ही जाएगा। नहीं, फूट तो नहीं जाएगा, इसका मुंह पहली बात तो अंदर जाएगा ही नहीं, जग तो नहीं फूटेगा, लेकिन है ना, मिट्टी का होता तो फूटता है, ऐसे बेटा नहीं फूटता। स्टील जग है ना, नहीं फूटेगा, लेकिन इसकी चोंच तो जग में चली जाता है, क्योंकि जग लंबा है अगर और ये चोंच मुंह बड़ी में है। डालेगा तो फिर इसका मुंह फट जाएगा। इसकी तो खाली चोंच ही डालनी है, और इसके है ना नियांशी, क्या डालना है? मुंह डालना है लोमड़ी को, है ना? तो कैसे डालेगी? इसके अंदर कैसे डालेगी? अगर वो डालेगी तो उसका मुंह ही फट जाएगा। मुंह फट जाएगा, फिर तो लोमड़ी का मुंह खाएगा। उस पतले मुंह वाले जग में नहीं आ सकता। लोमड़ी का मुंह पतले वाले जग में। अब ये सोच रही है लोमड़ी, इसके तो चोंच खाना तो भरा हुआ है, लेकिन मैं कैसे खाऊं, है ना? वह कुछ भी नहीं खा सकी। देखो ये लोमड़ी तो कुछ भी नहीं खा सकी, क्योंकि अब जग में तो इतना सारा खाना है, लेकिन उसका मुंह ही नहीं जा रहा है, तो कैसे खाएगी? बेचारी रो रही है कि मैं तो कैसे खाऊं अब। अरे तो फिर ये बगुले ने तो आराम से उसमें मुंह डाल के पूरा फिनिश कर दिया खाना, है ना? इसने तो खा लिया, और ये बेचारी लोमड़ी भूखी रह गई, है ना? तो इससे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। पहले बगुले के साथ लोमड़ी ने किया कि खुद ने तो थाली में खाया, और बगुले ने बेचारे ने थाली में नहीं खा पाया, क्योंकि इसकी चोंच तो इसके अंदर, खाना इसकी चोंच में नहीं आ सकता। अगर थाली में खाना देते हैं ना, तो बड़े वाले बगुले की चोंच है ना, इसमें नहीं आती, नहीं आ सकती, और जग में इसकी चोंच आ सकती है, लेकिन लोमड़ी की नहीं आ सकती। तो जो बगुले के साथ हुआ, तो बगुले को गुस्सा आया, है ना? तो उसने सोचा होगा कि लोमड़ी ने मेरे को भूखा रखा था उस दिन, तो मैं भी इसको, है ना, भूखा रखूं, है ना? मैं भी इसको भूखा रखूं। हाँ, तो उसकी तो चोंच थी, वो तो खा पाया ना। हाँ, आपको क्या पता चला बेटा? क्या समझ में आया? भरनी, हाँ, क्योंकि अपन किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, तो अपने साथ अच्छा ही लौट कर अगर आएगा। उसके पास भी पॉट होगा तो वो भी उसमें दे देगा, वो भी खा पाएगा, और दोनों ही खा पाएंगे। हाँ। फिर वो भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन उसने पहले उसको भूखा रखा, तो उसको गुस्सा आया, तो इसने भी बदला ले लिया।
ऐसा